लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया, यहाँ का जनता खुश भी हुए। अचानक यहाँ के जनता सर्वे का विरोध करने लगे। हम आज जानने के लिए आए हैं कि सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ। आज सब यहाँ के मोतीलाल नगर के जो सोसाइटी अध्यक्ष हैं, हम उन सब से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ की जनता ही रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम है श्रीधर शेलार और मैं मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का अध्यक्ष हूँ। सर, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो सर्वे करने के लिए आए तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही सारे अखबार में 2 म्हाडा के कॉलोनी का रीडेवलपमेंट का ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसमें सारी डिटेल बातें बताई गई है। उनको कितना एरिया मिलने वाला है, उनको कॉर्पस फंड कितने मिलने वाला है, साथ ही साथ कितने लोगों की यहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ में उनको भाड़ा कितना मिलने वाला है। ये सब इतनी डिटेल जानकारी कल के अखबारों में आई है, जहाँ पे आदर्श नगर करके एक सोसाइटी है और बांद्रा रिक्लेमेशन, ये 2 एरिया का कल डेवलपमेंट का डिटेल में बातें महाराष्ट्र शासन ने ली है। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर किसी कॉलोनी का डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग इतनी डिटेल बातें बताते हो तो मोतीलाल नगर के लोगों को जो 143 एकड़ पे यहाँ पे बसाई गई ये कॉलोनी है और 3750 टेनेंट है, आप लोग हमको क्यों जानकारी देते नहीं है इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं। बगैर जानकारी के 27 मार्च को म्हाडा ने सर्वे चालू किया। जैसे हमें पता चला तो मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ और जन कल्याणकारी समिति और मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया और ये सर्वे को रुकवा दिया। और हमने साफ शब्दों में कहा, जब तक म्हाडा हमसे बात नहीं करती है, हमको विश्वास में नहीं लेती है, तब तक हमारा किसी भी सर्वे को विरोध रहेगा। ये बात हमने खुलकर उनको बोली है और हमारा ये विरोध इसके लिए कायम है। कुछ और लोग से भी जानते हैं जो यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो हम उन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर विरोध का कारण क्या है, वो क्या मांग करते हैं। सर, आखिर क्या विरोध का कारण क्या मांगते हैं आप? मैं मोतीलाल नगर पुनर्विकास समिति का मैं सचिव हूँ। जैसा हमारे शेलार ने बोला कि बीच में जब सर्वे करने लोग आए थे तभी उनसे बात हुई थी कि हम जब आएंगे इसके बाद तो हम म्हाडा के लोगों को साथ में मोतीलाल नगर के 1, 2, 3 के रहवासी से बात करके हम लोग यहाँ पर सर्वे करें। उसके बावजूद अभी 10 तारीख को त्रिकोणी मैदान के पास उनके कुछ लोग म्हाडा के झाड़ के सर्वे कर रहे थे और फायर ब्रिगेड के पास पूरा लेआउट के उन लोग का सर्वे शुरू हो गया। तो हमारे तीनों समिति के कार्यकर्ता ने उनको जाके रिक्वेस्ट करके उनको हम लोग ने बोला कि आप मत करो, जब तक मोतीलाल नगर के लोगों से म्हाडा सीधे से बात नहीं करती है और जो भी लोगों का जो मोतीलाल नगर के रहवासी की जो भी कुछ इच्छा है, जो कुछ उनकी मांग है, वो पूरी म्हाडा सुनती नहीं, तब तक हम कोई भी सर्वे करने के लिए देंगे नहीं। और इस म्हाडा जब इसके आगे ऐसा करना चाहेगी तो हमारा समिति के साथ मोतीलाल नगर के 3000 घरों के लोग भी साथ में उतरेंगे। ये आंदोलन बहुत बड़ा आगे जाएगा। ताई से जानते हैं, ताई आखिर क्या बात है? मैं माधवी रानी, जन कल्याणकारी समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। आज तो डेवलपमेंट में गए हैं, रीडेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें विश्वास में म्हाडा ने नहीं लिया और सीधा सर्वे कर रहे, मनमानी कर रहे। तो मनमानी को हम लोग सामने उनको विरोध करेंगे, क्योंकि 3700 रूम है तो उनको भवितव्य हमें देख रहे हैं हम लोग। हमारी तीनों समिति है, आज हम 1987 से इनके साथ म्हाडा के साथ जुड़े हैं ये काम के लिए। तो वो क्यों ऐसी मनमानी कर रहे? जैसे सेलर जी ने बताया भंडारा रिक्रिएशन में वो अपना आदर्श नगर में जो दे रहे 2500, तो हमने कौन सा पाप किया है? हमारे भी घर ऐसे बड़े बड़े है, ओनरशिप है, तो उसके बेस में हमारे साथ उन्होंने चर्चा नहीं की है आज तक।
और हम 1600 बिल्टअप नहीं लेने को तैयार, कदापि नहीं लेंगे। उसके लिए तो संघर्ष चालू रहेगा। ये अभी भी कभी भी आएंगे इधर सर्वे करने तो हमारा विरोध रहेगा। क्यों 27 तारीख को आए थे, तभी गौरव राणे ने उनको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मदानी साहब, उनको बोले थे कि हमारे पहले मीटिंग रखो, आप क्या करना चाहते हैं मोतीलाल नगर में, क्या सर्वे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे से मीटिंग करके हमें डिटेल दे दीजिए या हमें बता दीजिए या हमें एक लेटर दीजिए तो हम भी पब्लिक को बता सकते हैं। तो भी फिर 10 तारीख को वापस आए सर्वे करने को। तो इनकी मनमानी ही चालू है ना माड़ा की। कौन सी इसको भेज रहे हैं बिल्डर के या डेवलपर को हमें मालूम नहीं। एक वो आ रहा है, वो आ रहा है, हर एक नाम सुन रहे हैं हम लोग एक। तो ये किसके माध्यम से सर्वे हो रहा है वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है हम लोग को। तो माड़ा नामी से क्लियर बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए कि हम मीटिंग करना हमारे साथ करेंगे, हमें बताएंगे ये हिसाब से सर्वे हो रहा है, ये कर रहे हैं, आपको विश्वास में लेके हमें लेटर देंगे तो ही हम उनको सहकार्य करेंगे, नहीं तो हमारा विरोध रहेगा हमेशा। अब अभी तो ये सर्वे रुक गया है, चला गया है, लेकिन अब आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे हुए हैं, वो सब क्लियर कर दीजिए। मैं मेरे मोतीलाल नगर के रहवासियों को बताना चाहता हूँ, साथियों, अगर ऐसा कोई भी सर्वे आपको नज़र आता है तो तुरंत हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को आप बता दीजिए, हम तुरंत ये कार्रवाई रोक देंगे। क्योंकि हमने जो मांग की है वो हमारे सभी के लिए फ़ायदे के लिए है। अगर हम लोग इस सर्वे को विरोध नहीं करेंगे तो हमारा सिद्धार्थ नगर होने का पूरा चांसेस है। इसीलिए फिर से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि साथियों, अगर ऐसा कोई इलीगल सर्वे किसी के थ्रू अगर होता है, किसी के भी माध्यम से होता है, अगर आपको नज़र आता है तो उसको तुरंत रोको, या तो हमें कॉल करो, हमारे कार्यकर्ता जो है वो जाकर वो सर्वे तुरंत वहाँ पर उसी जगह में समाप्त कर देंगे। क्या सर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो महाडा अभी कर रही है बिना बताए सर्वे करने चीज़ें कर रही है तो गलत है क्या? ज़रूर गलत है। मैं तो बोलूँगा कि म्हाडा ने सब 3 समिति के साथ रहवासी को साथ में बिठा के, क्योंकि इसके पहले गणेश मैदान में एक बार उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रखा था पब्लिक के सामने, तो अभी क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से मोतीलाल नगर के रहवासी 1, 2, 3 के रहवासी को बोलना चाहूँगा, जैसा गणेश मैदान में म्हाडा ने प्रोजेक्ट रखा था लोगों के सामने कि हम ऐसे कर रहे, तो वैसा जब तक नहीं करते तब तक मोतीलाल नगर के रहवासी ने हमारे पीछे हमको सपोर्ट करना चाहिए ये सब चीज़ में। जैसा शेलर साहब ने बोला है कि जो सर्वे करने आते हैं तो जैसा ही पता चलता है वैसा हमको बताओ, तो हम उसमें शामिल होकर रोकने की कोशिश करेंगे। ताकि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महाडा हमारे साथ यार मोतीलाल नगर के जनता के साथ छल कर सकती है, या फिर धोखा, या फिर बोल सकते हैं कि ये गुप्त से इस तरह के षड्यंत्र से फूट डालो, राज करो, भी तो इस तरह की चीज़ें लोग करते रहते हैं बिल्डर लोग, तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है? हाँ लग रहे हैं ना। अभी सामने ऐसे देखो, एक बार जो सर्वे रुकाया और बोला कि जब तक हमारे साथ मीटिंग नहीं कर रही है, हमें बोलते ना लिखित नहीं देते हैं कुछ तीनों समिति को बैठ के, तो वापस उन्होंने 10 तारीख को वापस सर्वे किया है ना। तो कितना विश्वास रखेंगे हम म्हाडा के? मैं पब्लिक के इतना ही आह्वान ऐसा करना चाहती हूँ, आज छुपे सर्वे हो रहा है, कल आपके घर का भी सामने सर्वे हो जाएगा। तो आप सोते मत रहो, जागते रहो। आज 1987 से मैं 87 से हम म्हाडा से संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी अधिकार है उनको रोकने का और हमें साथ देने का। तो ये आज बोले ना, जागते रहो और म्हाडा को सबक सिखाना है, और हमें जो हक लेना है तो उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा आप लोगों को। आप घर में बैठे मत रहो। मैं पल्लवी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज अपने घर सिद्धार्थ नगर मत करने को दो। 19 साल में उनको पोजीशन मिला है, आपका तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको लगता है हम जिंदे रहेंगे क्या? मालूम नहीं प्रोजेक्ट घर मिलने तक। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए अपने को संघर्ष करना है, और उनको म्हाडा को बोला हमें आपको मीटिंग लेना ही पड़ेगा हमारे मोतीलाल नगर में पब्लिक के साथ, तो ही पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी। चैन से सोना है तो जाग जाओ। कहीं भी लगे अगर आपको
कि कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई सर्वे कर रहा है, तो तुरंत हमारे कमेटी को, इस मेंबर को, मोतीलाल नगर के जितने भी कमेटी है उसको सूचित कीजिए। और ये महाडा का दोहरी नीति नहीं चलेगी, कहीं पे 2000 स्क्वायर फीट मिलता है तो कहीं पे 1600 क्यों मिलेगा। जब तक हमारा पूरा न्याय नहीं मिल जाता है हम चैन से नहीं सोएंगे। हक और अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सभी को हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम सबके लिए लड़ रहे, ऐसा इनका कहना है। और आज से नहीं, कई वर्षों से लड़ रहे, तो हमें साथ दीजिए और आगे बढ़िए, हमें आपका हक और अधिकार दिला के रहेंगे, ऐसा कमेटी मेंबर का कहना है। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।